नमस्कार, मैं रूपांशी गिल, आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस के हत्थे 2 शातिर तस्कर लगे। दरअसल प्रभारी निरीक्षक थाना अरनिया ध्रुव भूषण दुबे में पुलिस टीम के साथ पाहावती बॉर्डर पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। उसी समय गवाना टोल की ओर से संदिग्ध एक स्विफ्ट वीडीआई व एक सलेरियो गाड़ी आती दिखाई दी, जिनको पुलिस टीम द्वारा रुकवाया और चेक किया गया। दोनों गाड़ियों में से करीब 37 किलो गांजा, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए, एक सलेरियो और स्विफ्ट वीडीआई कार, 3 मोबाइल, 1 तमंचा, 315 बोर में एक जिंदा कारतूस व एक चाकू बरामद हुआ। प्रभारी निरीक्षक ने कार्रवाई करते हुए दोनों गाड़ियों के चालकों को गिरफ्तार कर दोनों गाड़ियों से बरामद मादक पदार्थों को कब्जे में ले लिया। इस पूरे मामले में 2 अभियुक्त मुकेश गुप्ता और शिव सिंह दोहरे को गिरफ्तार किया गया। यूपी के हमीरपुर जिले में आज पुलिस ने एक हाईटेक जुआरियों के गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। यह जुआरी 500 के नोटों में कैमरा और सेंसर डिवाइस की मदद से ताश के पत्तों की पहचान कर जीत और हार की बाजी लगाकर लाखों रुपए के वारे न्यारे करते थे। यह जिले के आसपास के कई जिलों में संचालित जुए की फड़ों में भी की जाती थी और जुआरियों के बीच बैठकर डिवाइस की मदद से जुआ जीत कर फरार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस ने इन हाईटेक जुआरियों की उनकी डिवाइस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला हमीरपुर जिला मुख्यालय के विवेक नगर मोहल्ले का है, जहां पुलिस को एक घर में जुआ के फड़ के संचालन की जानकारी मिली थी, जिसमें आधा दर्जन से अधिक जुआरी ताश के पत्तों से जीत और हार की बाजी लगा रहे थे। पुलिस ने मौके में घर में दबिश देकर जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास 23,000 रुपए नगद मिले। साथ ही 500 के नोटों में लगी एक डिवाइस भी मिली, जिसमें कैमरा और बैटरी जुड़ी थी। इस डिवाइस का कनेक्शन मोबाइल फोन के जरिए एक ब्लूटूथ से होता था, जो सेंसर की मदद से ताश के पत्ते की पहचान कर लेती थी, जिसकी मदद से वो जुआरी रोहित अन्य जुआरियों से जीत जाता था। पुलिस की माने तो रोहित अपने अन्य साथियों से साथ आसपास के कई जिलों में इसी डिवाइस की मदद से बेईमानी से जुआ जीतता था। फिलहाल पुलिस ने इन जुआरियों को जेल भेज दिया है। जनपद हमीरपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत एक डिवाइस के माध्यम से जुआ खेलने की जानकारी सूत्रों से मिल रही थी। इस संबंध में कोतवाली द्वारा घर के अंदर दबिश दे करके और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से लगभग 23,000 रुपये बरामद हुआ और एक व्यक्ति रोहित के पास से नोटों की गड्डियों में लगा हुआ कैमरा डिवाइस जो मोबाइल से कनेक्ट था वो बरामद हुआ। ये बेसिकली जुआ जो ताश की पत्तियों से खेलते हैं उसको कैमरे से ये दिख जाता था, डिवाइस के माध्यम से मोबाइल कनेक्ट कर लेते थे और उनके माध्यम से इनको पत्तियां दिख जाती थी, जिसके कारण ये चीटिंग करके फ्रॉड तरीके से ये जीत जाता था गेम को। ये प्रिकॉशन ये लेता था कि हर गेम ये नहीं जीतता था, जिससे कि साथ में खेलने वालों को कोई शक न हो। इसके द्वारा बताया गया कि इसके कुछ अन्य भी साथी हैं जो यहाँ झांसी और अन्य आसपास के जनपदों में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इस पूरे ग्रुप का पता लगाया जा रहा है और साथ ही इस तरह की चीज़ों को कठोरता से विराम लगाने की कोशिश की जा रही है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना मंसूरपुर पुलिस ने गत 15 जुलाई को NH-58 स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर के सामने दिन दहाड़े हुई महिला की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति व उसके ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार मृतका अपनी भाभी की हत्या के मामले में लगभग 2.5 वर्ष जेल में रह चुकी है और अब अपने पति को रास्ते से हटाने की धमकी दे रही थी, मगर उससे पहले ही पति ने भाड़े के शूटरों को 3 लाख की सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी थी। घटना का खुलासा करने के बाद पुलिस ने शूटरों की तलाश तेज कर दी है। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना मंसूरपुर क्षेत्र के NH-58 स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के सामने गत 15 जुलाई को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दिन दिहाड़े एक महिला मोहसिना की गोलियां से भूनकर हत्या कर दी थी और हत्यारे फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए बारीकी से छानबीन की तो पुलिस की जांच में मोहसिना
की हत्या का आरोपी उसका पति फुरकान उर्फ सोनू ही निकला। पुलिस ने आरोपी फुरकान व उसके ससुर मेहरबान को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद फुरकान ने बताया कि उसकी 2 पत्नियां थी, जिसमें पहली पत्नी मोहसिना जो कि थाना तितावी क्षेत्र के गांव माड़ी की रहने वाली थी। मोहसिना की शादी फुरकान से 2012 में हुई थी और शादी के लगभग 1 साल बाद मोहसिना 2013 में गांव के ही एक व्यक्ति के साथ मिलकर अपनी भाभी की हत्या करा दी थी, जिसमें वह जेल चली गई थी। इसी बीच सरकार ने थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव शोरम निवासी मेहरबान की बेटी से शादी कर ली थी, जिसका नाम भी मोहसिना है। फुरकान ने बताया कि उसकी पहली पत्नी हत्या के मामले में लगभग 2.5 साल जेल में रहने के बाद वापस आई तो वह सीधी उसके घर पहुंची और उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताने लगी। इसने बताया कि मोहसिना से उसका फैसला हो गया था, जिसमें 5,70,000 में मामला तय हुआ था और 1,70,000 रुपए उसने उसे नकद दे दिए थे, जबकि 4 लाख रुपए उसे मोहसिना को देने थे। मगर फुरकान को डर था कि कहीं अपनी भाभी की हत्या करने वाली मोहसिना उसकी भी हत्या ना करा दे, जिसके चलते उसने सोरम निवासी अपने ससुर व अपने मामा के लड़के कादिर के साथ मिलकर मोहसिना को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और हत्या की सुपारी दे दी, जिसमें हत्यारों को 1,70,000 रुपए नकद दिए गए, जबकि 1,30,000 रुपए अभी बाकी हैं। जिसके बाद भाड़े के सूत्रों ने 15 जुलाई को मोहसिना की उस समय मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के सामने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी, जब मेडिकल कॉलेज में दवाई लेने के लिए गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति फुरकान व उसके ससुर मेहरबान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि भाड़े के शूटरों को गिरफ्तार करने को पुलिस ने टीम गठित कर रखी है, जिससे जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। एक महिला की बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के सामने हत्या हुई थी। जब इसमें गंभीरता से प्रभारी निरीक्षक मंसूरपुर द्वारा जांच की गई तो ये प्रकरण निकल के आया कि जो मृतका मोहसिना थी उसका पति सोनू, जो कि शेरनगर का रहने वाला थाना नई मंडी क्षेत्र का, इससे 2012 में शादी हुई थी। 2014 में जो मृतका मोहसिना थी, इसने अपनी सगी भाभी की हत्या कर दी थी, जिसमें जेल चली गई थी। 2.5 साल लगभग जेल में रही थी। इस दौरान इसके पति ने दूसरी शादी सोरम की एक लड़की मेहरबान की लड़की के साथ शादी हो गई थी। जब ये 2.5 साल बाद जेल से निकल के आई तब इनका विवाद शुरू हो गया संपत्ति को लेके। मोहसिना जो मृतका थी वो चाहती थी मुझे संपत्ति मिले, जबकि जो दूसरी बीवी थी उसका भी नाम मोहसिना है, उसके परिजन चाहते थे संपत्ति। यही इनका विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। अंत में सोनू ने अपने ससुर और अपने भाइयों और अपने मामा का लड़का, जो कि सोरम का ही रहने वाला है, उसके साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत एक योजना बनाई और उसमें 2 शूटर हायर किए। उन शूटरों 3 लाख रुपए में शूटर हायर हुए थे। उन शूटरों के माध्यम से ही ये हत्या सोनू के द्वारा कराई गई है। आज सोनू और उसका ससुर मेहरबान की गिरफ्तारी हुई है। ये मंसूरपुर पुलिस का बहुत ही सराहनीय कार्य है। इन्होंने घटना का सफल अनावरण किया है। हाँ, अभी और मुलजिम फरार हैं, जिसपे इनकी टीम लगातार काम कर रही है और शीघ्र ही वो मुलजिम भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके चलते जनपद मुजफ्फरनगर में भी पिछले कई माह से धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच ज़्यादा सक्रिय दिखाई पड़ रहा है, जो लगातार लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों का विरोध कर रहा है। इन्हीं मामलों को लेकर हिंदू जागरण मंच कई थानों में धरने प्रदर्शन तक कर चुका है, जिसमें हिंदू जागरण मंच ने हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाने वाले कई लोगों से संपर्क किया, जिसके बाद मंच ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके और उनके परिजनों से बातचीत की और उन्हें मुस्लिम धर्म से वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। सबसे खास बात यह है कि हिंदू जागरण मंच ने इस कार्य को करने के लिए हिंदू धर्म से सबसे पवित्र माने जाने वाले सावन मास को चुना, जिसके चलते सावन मास में पड़ने वाले पहले सोमवार थाना मीरापुर क्षेत्र के गांव संभल हेड़ा स्थित प्राचीन सिद्धपीठ महादेव के पंचमुखी मंदिर में एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हिंदू धर्म से मुस्लिम बने इन तीनों लोगों का पहले तो मुंडन कराया गया और फिर इन्हें पवित्र गंगा जल में नहलाकर हवन पूजा में बैठाया गया और फिर आर्य समाज की विधि के अनुसार मंत्र उच्चारण के साथ विधि विधान से तीनों लोगों को मुस्लिम धर्म त्याग कर अपने मूल पैदाइशी हिंदू धर्म में वापसी कराई
जानकारी के अनुसार हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाने वाले राजस्थान निवासी युवक रोशन का आरोप है कि उसे कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने डरा धमकाकर इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर किया था। वे उनके खिलाफ भी कार्रवाई चाहता है। इसके साथ ही उसमें हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों का भी आभार जताया। उसने कहा कि हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने उसे वापस हिंदू बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया, जिससे वह अब वापस हिंदू बनने पर गर्व महसूस कर रहा है। रोशन के अनुसार मुसलमानों ने उसे रोशन से रोशन अली बना दिया था। दूसरा मामला थाना चरथावल क्षेत्र का है, जहां अमित नाम के एक युवक को अब्दुल बनाकर धर्म परिवर्तन कराया गया था, जिसका हिंदू जागरण मंच के लोगों का कुछ दिन पहले पता चला था और तभी से आंगना में प्रदर्शन के बाद हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने अमित के परिजनों से बातचीत के बाद इसे वापस हिंदू धर्म में अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके चलते आज पंचमुखी महादेव के मंदिर में हवन पूजन के साथ अमित ने भी हिंदू धर्म अपनाया। जबकि थाना छपार क्षेत्र के गांव बड़ीवाला निवासी अरविंद के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिस पर जादू टोने करके मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर किया। इस मामले में हिंदू जागरण मंच पहले भी थाने में हंगामा कर चुके हैं। अरविंद से अकबर बनने इस व्यक्ति को आज फिर वापस अरविंद बनाया गया। ये मैं अपनी दुकान पर बैठा था, देसी जड़ी बूटियों की मेरी दुकान है। मेरे को करीबन 18-19 महीने से इस जाल में फंसाने के लिए बहुत ही सोची समझी और बहुत ही खतरनाक साजिश रची गई है। मेरे पास में जो है ना मुसलमानों के 2 लड़के आते थे पास के गांव के, जिनका एक का नाम खालिद है, एक का नाम नदीम है, और मेरे पास में लेडीज आती थी। मुझे 10 लाख रुपए का लालच दिया गया और यहाँ तक कि जब मैंने कहा कि चलो भाई ये तो ठीक है, मैं परिवार से अलग हो जाऊँगा, तो मेरे को शादी का भी लालच दिया गया और मेरा दिमाग एकदम ऐसे कर दिया गया जैसे कि जो भी बातें मैं बोलते थे वही बातें मुझे को अच्छी लगती थी। अच्छा, आज तुम्हें वापस हिंदू धर्म में वापसी हुई है? आज मेरी हिंदू धर्म में घर वापसी हुई है। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं न्यूज़ टीम को और हिंदू जागरण मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लाल है, पुत्र श्री रामचंद्र है, प्रांत में राजस्थान का रहने वाला हूँ, भरतपुर जिले से। मैं यहाँ मुजफ्फरनगर में नौकरी करता हूँ बैंक में, और मैंने एक अपना निजी मकान लोन से लिया हुआ है। उस मकान में मेरे किराएदार रहते हैं और उन्होंने मुझे इतना उत्पीड़न किया कि मुझे मजबूर कर मुझे हथियारों के बल पर कुछ अंगूठे कुछ साइन कराकर और मेरा हिंदू धर्म से मुझे मुसलमान बनाया गया। इसकी उससे वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गया। पीड़ित होकर मैं एक हिंदू जागरण मंच के संयोजक से मिला और जिनका नाम था नरेंद्र पवार जी। उन्होंने मेरी सहायता की और मुझे अच्छे उससे ढंग से मुझे ट्रीट किया और उसके बाद मेरी एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मुलजिम घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तोकीर रजा ने नई कार्यकारिणी का गठन किया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही कोरोना को लेकर उन्होंने बेतुका बयान दिया है। वहीं चुनाव में उस पार्टी का साथ देने की बात कही जो दंगा आयोग बनाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में जहां देश भर में लाखों लोगों की जान चली गई, तो वहीं अभी भी बहुत से लोग इस महामारी को धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। बरेली में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तोकीर रजा ने कोरोना वायरस पर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना का सहारा लेकर सामाजिक दूरी का प्रचार किया गया। असल में सामाजिक दूरी से कोरोना नहीं रुक रहा है। जो लोग समाज में समूह में रहते हैं उन्हें कोरोना नहीं हुआ। सामाजिक दूरी को बनाए रखने की बात उन लोगों ने की जो समाज में बंटवारा चाहते हैं, एक दूसरे से लोगों को दूर रखना चाहते हैं। हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि कंधे से कंधा मिलाकर हमें नमाज पढ़नी चाहिए। कोरोना कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। मैं कोरोना के मरीजों के पास भी गया हूँ, उनको छुआ भी है। जो लोग कोरोना से मरे हैं उनके अंतिम संस्कार में भी गया हूँ। ऐसी महामारी बेईमानी की वजह से, जुर्म और जातीय की वजह से, नफरतों की वजह से, ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों की वजह से ऐसी बीमारियां फैलती हैं। ज्यादा परेशान है, आज उसे आतंकवाद करना चाहिए था, लेकिन मुसलमान न तब आतंकवादी था न आज अपने देश से गद्दारी करने का काम कर सकता है। तब भी ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये आरएसएस वाले शरीयत रचकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अपने ही मुल्क में मोहल्ले मोहल्ले में, जिले जिले में बम फोड़ा करते थे और इल्जाम लगाते थे कि मुसलमानों ने बम मारा है।
भारतीय जनता, मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं कि भाई, भारतीय जनता पार्टी वालों ने हम पर इल्जाम लगाया था, लेकिन हमारे माथे पर आतंकवादी होने का कलंक लगाया है, तो कांग्रेस जैसी सेकुलर जमात ने लगाया है, जिस पर मुसलमानों ने हमेशा भरोसा किया था। इसलिए मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से अगर बदायूं जनपद के सहसवान में प्रमोद इंटर कॉलेज सहसवान के छात्रों ने अभी 2 दिन पहले उप जिलाधिकारी सहसवान को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें बताया था कि कॉलेज के अध्यापकों ने उनको जानबूझकर फेल कर दिया गया है, जबकि शासन के द्वारा यह आदेश था कि कोई भी छात्र इस कोरोना काल में फेल नहीं होगा, बल्कि उनको प्रमोट किया जाएगा। मगर कॉलेज प्रशासन ने बच्चों को फेल कर दिया। इसी से संबंधित एक ज्ञापन कॉलेज के छात्रों ने उप जिलाधिकारी सहसवान को महामहिम राज्यपाल के नाम दिया था, मगर इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज स्कूल के छात्रों ने पूरे नगर सहसवान में जुलूस निकाला तथा कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। सहसवान तहसील पर आकर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी सहसवान ज्योति शर्मा मौके पर पहुंची और उन्हें बच्चों को आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। जो शासन ने आदेश किया है, उन्हीं आदेशों का पालन करते हुए छात्रों के हित की बात की जाएगी और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उप जिलाधिकारी सहसवान के आश्वासन पर छात्रों ने धरना समाप्त किया। अब देखना यह है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए क्या कार्रवाई होती। यूपी के संभल में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां कातिल बनी युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। पिता का कसूर सिर्फ इतना ही था कि उसने बेटी के मनपसंद प्रेमी से शादी करने एवं प्रेमी के नाम जमीन कराने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कातिल बनी बेटी ने अपने पिता की जान ले ली। पुलिस ने इस मामले में कातिल बेटी एवं उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर पूरी घटना से पर्दा उठाया है। थाना रजपुरा के अंतर्गत 20 जुलाई के दिन एक व्यक्ति जिसका नाम हरपाल सिंह है, एक ग्राम मटैना का रहने वाला है, इनकी शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला था। घर वालों के द्वारा फौरी सूचना दी गई थी कि इन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन पश्चात जब पोस्टमार्टम कराया गया तो इनके सर पर चोट का निशान मिला। तो आगे पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। आज इस घटना में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक इनकी बेटी प्रीति और दूसरा इनकी बेटी का प्रेमी धर्मेंद्र। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि प्रीति और धर्मेंद्र ये दोनों आपस में शादी करना चाह रहे थे, लेकिन इनके पिता इस बात पर राजी नहीं हो रहे थे। धर्मेंद्र की तरफ से 10 बीघा जमीन अपने नाम करने की बात कही गई थी, जो उन्होंने नहीं मानी और इस बात पर दोनों की शादी टूट गई थी। अतः इन दोनों ने मिलकर घटना वाले दिन धर्मेंद्र और इसके एक मित्र ने दोनों ने साथ में बैठकर इनके साथ में शराब पी और उसके बाद एक लोहे की रॉड सिर पर मारकर इनकी हत्या कर दी। उसके पश्चात इनके शव को पेड़ से लटका दिया। आज इस मामले का खुलासा किया जा रहा है। दोनों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। आला कत्ल बरामद कर लिया गया है, उसको FSL भेजा जा रहा है। धन्यवाद। लड़की बेटी भी शामिल है इसमें? बेटी इस पूरी योजना में शामिल थी। उसको भी 120 का मुलजिम बनाया गया है और उसको भी माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।